सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या खुराफात चलती है, इसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। पहले उनकी नज़र वेनेजुएला पर थी, अब उनकी नज़र ग्रीनलैंड पर है। आखिर ट्रंप का ग्रीनलैंड प्लान क्या है? क्या वो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से जुड़ा है? आखिरकार गोल्डन डोम प्रोजेक्ट क्या है? अमेरिका का 175 अरब डॉलर का एयर डिफेंस शील्ड बनाने का प्रोजेक्ट है, जो एक तरह का मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा पहले ही कर दी थी, जिसका मकसद अंतरिक्ष से आने वाली हर तरह की एडवांस बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना है। और इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप की नज़र चीन से लेकर रूस पर है। तो आखिरकार उनका प्लान क्या है, उससे पहले जानते हैं कि ग्रीनलैंड क्यों खास है। 21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड द्वीप की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ 57,000 है। कई तरह की स्वतंत्रता वाले ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर करती है और ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा भी है। हाल ही के सालों में ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों में दिलचस्पी बढ़ी है। इनमें रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम और आयरन शामिल है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघलने के साथ इन संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार भी हो सकते हैं। इस द्वीप के 80% हिस्से पर स्थायी रूप से मोटी बर्फ जमी रहती है। उच्च तकनीकी सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले अहम खनिज भी ग्रीनलैंड में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी लिहाज से ये क्षेत्र काफी ज्यादा मायने रखता है और यही वजह है कि अमेरिका की इस पर खास तौर पर नजर है और ये रणनीतिक लिहाज से भी अहम है। दुनिया का सबसे कम आबादी वाला इलाका होने के बावजूद उत्तर अमेरिका और आर्कटिक के बीच होने की वजह से मिसाइल हमलों की स्थिति में अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड की स्थिति काफी अहम मानी जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए आतुर हैं और उनकी जिद सभी ने देखी है। ग्रीनलैंड अभी फिलहाल डेनमार्क स्वतंत्र क्षेत्र में है। अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पिटुफिक बेस पर 100 से ज्यादा सैन्य कर्मी स्थायी रूप से तैनात है। ये सैन्य अड्डा द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिका के हाथ में है। डेनमार्क के साथ मौजूदा समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में जितने चाहे उतने सैनिक लाने का पूरी तरीके से अधिकार है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उनके अरमानों पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार लाख कोशिशें करने के बाद अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं और अब वेनेजुएला के बाद उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड पर आकर टिक गई है। और डोनाल्ड ट्रंप के कई बयानों से भी ग्रीनलैंड के मायनों को समझा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लीज समझौता पर्याप्त नहीं है। देश 9 साल के सौदे या 100 साल के सौदे नहीं कर सकते। उन्हें ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर आकर टिक चुकी है और अब उनके निशाने पर रूस से लेकर चीन भी है। और ट्रंप के इस ग्रीनलैंड प्लान को लेकर अब चीन से लेकर रूस परेशान भी दिख रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों को लेकर बड़ा दावा जो कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि ये इलाका हर तरफ रूसी और चीनी जहाज़ों से भरा हुआ है। रूस और चीन को आर्कटिक इलाके में रोकने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। हम रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देंगे। डेनमार्क के ऐतिहासिक दावों को खारिज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि 500 साल पहले उनका एक जहाज़ वहां उतरा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़मीन उनकी हो गई है। हमारे भी कई जहाज़ वहां उतरे थे और हम रूस से लेकर चीन को अपना पड़ोसी मानने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। अब हैरानी की बात तो ये है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर चीन और रूस का
कोई खतरा नजर नहीं आता। ये बात खुद अमेरिकी अधिकारियों ने ही कबूल की है। नाटो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग तक पहुंच रखने वाले 2 सीनियर अधिकारियों ने 11 जनवरी को फाइनेंशियल टाइम्स को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हाल ही के सालों में ग्रीनलैंड के आसपास रूसी या चीनी जहाजों या पनडुब्बियों के ऑपरेट करने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। यानी कि ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन और रूस को लेकर जो दावा कर रहे हैं वो सही नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप चीन को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं और उसके साथ होड़ में ग्रीनलैंड एक नया मोर्चा बन गया है। दरअसल अमेरिका आर्कटिक में चीन की बढ़ती चुनौतियों को लेकर चिंतित नजर आता है। हालांकि चीन आर्कटिक से हजारों मील दूर है, फिर भी 2018 में चीन ने आर्कटिक पॉलिसी पेपर को लेकर बड़ा दावा किया था। चीन ने एडिशन में खुद को आर्कटिक देश का करीबी बताया था और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप रूस से लेकर चीन पर नजर रखे हुए हैं और उनका प्लान तो उनकी मिसाइलों को भी मार गिराना है। दरअसल रूस अगर अमेरिका पर मिसाइलें लॉन्च करता है तो वो शायद ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़ान भरेंगे। अब अगर ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम होता है तो दुश्मन के मिसाइल को वहीं से गिराया जा सकता है। यानी कि ग्रीनलैंड एक महत्वपूर्ण रणनीतिक ग्राउंड भी बन सकता है और अब डोनाल्ड ट्रंप का प्लान सीधे तौर पर रूस और चीन की मिसाइलों को मार गिराना है और रणनीति के लिहाज से ग्रीनलैंड डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद जरूरी है और यही वजह है कि वो लगातार सीना ठोक कर दावा कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा बेहद जरूरी है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का आखिरकार ग्रीनलैंड प्लान क्या है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।